राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी के ऊपर देवों के देव महादेव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आज हम संतान सप्तमी व्रत की एक प्रामाणिक पौराणिक व्रत कथा सुनेंगे। भादवा मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को संतान सप्तमी व्रत किया जाता है। यह व्रत करने से निसंतान महिलाओं को पुत्र की प्राप्ति होती है। अगर किन्हीं महिलाओं को अल्प आयु पुत्र होते हैं, अर्थात संतान के जन्म के कुछ समय बाद ही उनके संतान की मृत्यु हो जाती है, तो उनके लिए भी यह व्रत फलदायी होता है। इस व्रत में भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन किया जाता है तथा सोने चांदी या रेशमी धागे का गंडा लेकर उसके साथ गांठ लगाकर महिलाएं हाथ में पहनती है तथा साथ गुड़ के देशी घी के पुए का भगवान महादेव और माता पार्वती जी को भोग लगाया जाता है। व्रती महिला भी व्रत खोलते समय सबसे पहले 7 गुड़ के पुए खाती है, उसके बाद ही भोजन करती है। जब यह व्रत करने के बाद हर महीने शुक्ल पक्ष की 7 आए तो लगातार व्रत करते रहें जब तक कि मनोती पूरी न हो जाए। जब मनोती पूरी हो जाए तो इस व्रत का उद्यापन जरूर करना चाहिए। बिना उद्यापन के व्रत फलदायी नहीं होता। आइए अब हम संतान सप्तमी की व्रत कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम रत्नापुर था। उस गांव में एक बनिया सेठ सेठानी रहते थे। दोनों पति पत्नी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे सभी तरह के व्रत, उपवास, दान धर्म करते थे। घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। उनकी शादी को 7 बरस हो चुके थे, लेकिन उन्हें एक संतान सुख की प्राप्ति भी नहीं हुई थी। उनके घर में एक वृद्ध साधु भिक्षा लेने रोज आता और कहता कि 100 बीघा को खेत कौन चिड़कली उड़ावेगा। जब सेठानी यह सुनती तो उस साधु को भिक्षा देने दरवाजे पर आती, तो वह साधु सेठानी से भिक्षा नहीं लेता। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। सेठानी उस साधु की इस हरकत से दिन पर दिन सूखने लगी। एक दिन उसके पति ने पूछा कि भगवान, मैं तुझे अच्छा खाने को देता हूँ, अच्छे अच्छे कपड़े, गहने, आभूषण पहनने को देता हूँ, फिर भी तू किस चिंता फिकर में सूख कर काटा हुए जा रही है। तो सेठानी की हिम्मत टूट गई। वह रोने लगी। उसके आँखों से टप टप आंसू बहने लगे। फिर उसने साधु वाली बात अपने पति को बता दी। तो उसका पति बोला कि भगवान जब कल वह साधु भिक्षा लेने आए तो घूंघट निकालकर स्वर्ण का हार उसके भिक्षा पात्र में रख देना। जब वह बोले कि 100 बीघा का खेत कौन चिड़कली उड़ावेगा, तब तू उससे पूछना कि साधु महाराज, आप ही बताइए कि चिड़कली कौन उड़ाएगा। तब दूसरे दिन सेठानी ने पति के कहे अनुसार ही किया। घूंघट निकालकर साधु को स्वर्ण का हार भिक्षा में दे दिया। साधु ने स्वर्ण का हार भिक्षा में ले लिया। जब साधु ने कहा कि 100 बीघा का खेत कौन चिड़कली उड़ावेगा, तो झट से सेठानी साधु से पूछने लगी कि हे साधु महाराज, आप ही बताइए कि चिड़कली कौन उड़ाएगा। तो साधु बोला कि अरे सेठानी, तू तो है बांझड़ली, तेरे तो कोई औलाद है नहीं, तो तू ही चिड़कली उड़ाएगी और कौन चिड़कली उड़ाएगा। यह सुनते ही सेठानी साधु के चरणों में गिर पड़ी और पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछने लगी और करुण रुदन करने लगी। साधु को सेठानी के ऊपर दया आ गई।
साधु ने कहा कि पुत्री, तू अपने पति से कहना कि वह नीले घोड़े पर सवार होकर नीले कपड़े पहनकर उत्तर दिशा की ओर जाए। जहाँ घोड़ा रुक जाए वहीं उसे एक शिव पार्वती का मंदिर मिलेगा। वहाँ 1 साल तक पूजा पाठ करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे। भगवान महादेव और माता पार्वती ही संतान का वरदान देंगे। ऐसा कहकर साधु सेठानी को आशीर्वाद देकर चला गया। शाम को सेठानी ने अपने पति को साधु वाली बात बताई। दूसरे दिन सेठ जी सुबह तड़के ही स्नान आदि करके नीले घोड़े पर बैठ नीले कपड़े पहन उत्तर दिशा की ओर चल दिए। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। तभी घोड़ा एक घने वन में जाकर एक स्थान पर रुक गया। सेठ जी घोड़े से नीचे उतरे। आस पास वन में जाकर देखा तो उन्हें वहाँ एक निर्जन स्थान पर बहुत विशाल पुराना शिव मंदिर मिला। सेठ जी वहीं रहकर भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन करने लगे तथा जंगल से कंद मूल फल खाकर झरने का पानी पीकर रहने लगे। इस तरह पूरा 1 साल बीत गया। तब एक रात्रि को भगवान महादेव और माता पार्वती जी ने बनिए को स्वप्न में आकर दर्शन दिए और कहा कि हे पुत्र, हम तेरी पूजा और सेवा से संतुष्ट हुए, तू कोई वरदान मांग ले। तो बनिए ने कहा कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं। आपके आशीर्वाद से मेरा घर अन्न धन के भंडार से भरा पड़ा है, लेकिन उस धन को भोगने वाला कोई नहीं है। हे ईश्वर, मुझे औलाद सुख का वरदान दीजिए। तब भगवान महादेव और माता पार्वती जी ने कहा कि हे पुत्र, हमारे ही मंदिर में एक खेजड़ी का विशाल वृक्ष है। उस वृक्ष की जड़ में गणेश जी की एक प्रतिमा है। तुम उस प्रतिमा को अपने घर ले जाओ, फिर उसकी किसी योग्य पंडित से घर में प्राण प्रतिष्ठा करवाओ। प्राण प्रतिष्ठा के समय एक विशाल शीशा किसी कुंवारी कन्या के हाथ से गणेश जी के आँखों की पट्टी खोल के गणेश जी के मुख को उस शीशे में दिखाना। ऐसा करने पर शीशा चूर चूर हो जाए तो समझना गणेश जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पूरे विधि विधान से सही तरीके से हुई है। फिर तुम दोनों पति पत्नी उनकी सेवा पूजा करना। मेरा पुत्र गणेश ही तुम्हें संतान प्राप्ति का वरदान देगा। ऐसा कहकर भगवान महादेव और माता पार्वती जी अंतर्ध्यान हो गए। सुबह बनिया सोकर उठा। उसे रात्रि के स्वप्न वाली बात याद आई। उसने उसी समय झरने में स्नान किया, स्वच्छ कपड़े पहने, फिर मंदिर में स्थित खेजड़ी के वृक्ष के जड़ को खोदने लगा। तभी उसे एक गणेश जी की मूर्ति दिखाई दी, जिनकी आँखों पर कपड़े की पट्टी बंधी हुई थी। वह मूर्ति अपने सिर पर रखकर घर लौट आया। घर आकर उसने यह बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी यह बात सुनकर बहुत खुश हुई। उसके बाद बनिए ने काशी के पंडित जी से अपने घर के मंदिर में गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन करवाया। 51 पंडितों ने पूजा शुरू करी। 7 दिवसीय आयोजन किया गया। सेठ सेठानी ने अपने परिवार वालों, घर वालों व गांव वालों को उत्सव में शामिल होने के लिए बुलाया। 7 दिन तक सुबह शाम भोजन की प्रसादी का भंडारा किया गया। पहले दिन कलश यात्रा निकाली गई। यज्ञ हवन का कार्यक्रम चला। सुबह शाम गणेश जी के भजन गाए जाने लगे। भजन गाने की मंडली को बुलाया गया। रात्रि जागरण होने लगा।
छठे दिन 51 पंडितों ने पुनः गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराया। पूजा पाठ करी गई, लेकिन उनके आंखों से पट्टी नहीं हटाई गई। उस रात गेहूं की कोठी में गणेश जी की प्रतिमा रखी गई। 7वें दिन उन्हें गेहूं की कोठी में से बाहर निकाला गया। भजनों का सिलसिला चलता रहा। भजन मंडली बहुत सुंदर सुंदर गणेश जी के भजन गा रही थी। 51 पंडितों ने गणेश जी की पूजा करी। फिर गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराया गया। सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए गए। धूप दीप अगरबत्ती की गई। सोने के सुंदर सुंदर आभूषण पहनाए गए। 56 तरह के व्यंजनों का भोग तैयार कराया गया। फिर गांव में से एक ब्राह्मण की 7 साल की छोटी सी बच्ची को बुलाया गया। मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा सिंहासन पर विराजमान कराई गई। बच्ची को अच्छे से समझाया गया। उसके हाथ में कांच का शीशा पकड़ाया गया और बच्ची से कहा गया कि यह शीशा गणेश भगवान के मुख के सामने रखना। बच्ची ने ऐसा ही किया। गणेश जी के प्रतिमा के पीछे से पंडित जी ने भगवान गणेश की आंखों से पट्टी हटाई। जैसे ही भगवान गणेश जी की दृष्टि शीशे पर पड़ी कि शीशा चूर चूर हो गया। छोटी बच्ची यह देख कर डर गई कि उसके हाथ से शीशा टूट गया। अब सब मुझे डांटेंगे, तो वह रोने लगी। सेठ सेठानी व बच्ची के माता पिता ने बच्ची को समझाया कि कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। इस शीशे का टूटना शुभ लक्षण है। शीशा टूटना शुभ बात हुई है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। सेठ सेठानी ने बच्ची को सोने के आभूषण और सुंदर सुंदर वस्त्र और मिठाइयाँ खाने को दी। उसके बाद पंडितों ने सेठ सेठानी जी से गणेश जी की पूजा करवाई। 56 व्यंजनों का भोग लगाया गया। उसके बाद घर वालों, परिवार वालों व गांव वालों ने पूजा करी, दर्शन किए। पूरे गांव को 56 तरह के व्यंजन खिलाए गए। गणेश उत्सव का 7 दिवसीय कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। सेठ सेठानी ने 51 पंडितों को भी खूब दान दक्षिणा देकर विदा किया। अब सेठ सेठानी रोज गणेश जी की पूजा पाठ करने लगे। तब एक रात्रि को सेठ सेठानी को भगवान गणेश ने दर्शन देकर कहा कि हे पुत्र, तुम भादवा मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी से संतान सप्तमी का व्रत करो। उसके बाद हर महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी का व्रत जब तक करते रहो जब तक कि तुम्हें संतान सुख न हो। जब तुम्हें औलाद हो जाए तो तुम इस व्रत का विधिवत उद्यापन कर देना। हे पुत्र, तुम दोनों को 7 पुत्र होंगे और वे सभी कीर्तिवान, यशस्वी, बलवान और धनवान होंगे। ऐसा कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद सेठ सेठानी ने भादवा मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से संतान सप्तमी का व्रत करना शुरू कर दिया। उस व्रत को करने के बाद वे हर महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को व्रत करते रहे। तब 1 साल बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस तरह 7 साल में उन्हें 7 पुत्र हुए। उसके बाद सेठ सेठानी ने संतान सप्तमी व्रत का विधिवत उद्यापन कर दिया। वे सभी इस जीवन का सुख भोग कर मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह आज हमने संतान सप्तमी व्रत की एक पौराणिक प्रामाणिक कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाले कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।